जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे हम। देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कोडिंग क्या है। कोडिंग किसी सूचना के अर्थ को छिपाने की प्रक्रिया है। सूचना मतलब जैसे कोई भी प्रश्न है कोड के माध्यम से दिया होगा और उसी को डिकोडिंग करना। डिकोडिंग मतलब उसी को उसके मूल रूप में ले आना, जो छुपा हुआ अर्थ है। तो क्या कहता है, किसी सूचना के अर्थ को छिपाने की प्रक्रिया कोडिंग है। डिकोडिंग क्या है, ये उसी सूचना के अर्थ को निर्धारित कर दी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अभी समझेंगे। इससे पहले हमको ये लेटर्स नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट लेटर्स, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आसानी होगी इन क्वेश्चंस को करने में। देखिए कैसे याद करेंगे हम इनको। ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस याद करने का एक आसान तरीका है। देखिए कैसे करेंगे। क्या ये बहुत सारे क्वेश्चन में आसान रहेंगे, सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो ये अपोजिट लेटर्स ये कौन से नंबर में आता है, ये पूरा खेल इन्हीं से है। और जहाँ 2-3 बार रिवीजन करेंगे इसका तुरंत ही याद हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। देखिए इसको कैसे याद करते हैं। 5 तक तो सबको याद होंगे, तो ये आसान है, सबको याद हो जाएंगे। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। देखिए एफ़ को कैसे याद करेंगे। एफ़ यानी फिक्स 6। अब ये मत बोलिए कि राइमिंग नहीं मिल रही है, क्या है कि, बस याद करिएगा। 2-4 बार जहाँ रिपीट करेंगे ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। फिक्स 6, एफ़ मतलब फिक्स 6। अब G7 आप देखेंगे, G7 समिट ही होती है एक भारत में, सम्मेलन, तो आप इससे याद कर सकते हैं G7 समिट से। अब 8 आप देख रहे होंगे, 8 का आकार कैसा होता है, H के जैसे ही होता है ये, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं 8। अब 9 आप बोलते होंगे ना, आई नो। जैसे आपका कोई भी दोस्त है, आपको कुछ सिखाता होगा, भाई ऐसा मत कर वैसा मत कर, आप बोलते हैं आई नो, चल मुझे मत सिखा, है ना। आई नो इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए कैसे याद करेंगे। JK जम्मू कश्मीर हो जाएगा ये। तो आप देखते होते होंगे जम्मू कश्मीर में डेली आतंकवादी मारे जाते हैं, तो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में 10 से 11 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी मारे गए, इससे याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर में 10-11 आतंकवादी मारे गए। देखिए इसको, अब यहाँ से शुरू होता है। इसको कैसे याद करेंगे। एल कौन से नंबर में आते हैं, 12 में। तब जब आप 12th पहुँचते हैं तो आपको वैसे भी प्यार हो जाता है 12वीं में, और जब प्यार हो गया, लव, प्यार हो गया तो एक दूसरे के बीच में क्या कहते हैं, जो तेरा है वो मेरा है। भेदभाव भूल जाते हैं आप, जो तेरा है वो मेरा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं, जो तेरा है वो मेरा है। भूल गए, जब प्यार हो गया एक दूसरे के लिए, तेरा मेरा चालू है, तो आप ये भी करेंगे कि अब शादी कर ली जाए। तो अब 14 नवंबर आप इससे भी याद कर सकते हैं। 14 नवंबर क्या रहता है, चिल्ड्रंस डे, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर 14 साल के हैं आप, तो अभी तो बच्चे ही हैं। तो जो हमारा बड़ा वाला भाई है, क्या बोलेगा, ओए तू तो 14 है, तू बच्चा है, ओए तू बच्चा है, मैं शादी करूँगा। ये बोलेगा, ओए तू बच्चा है, मैं शादी करूँगा। आप इससे याद रख सकते हैं, ओए तू बच्चा है, मैं शादी करूँगा। पी बोलेगा, पागल है क्या, मैं तेरे से बड़ा हूँ। पी बोलेगा, पी यानी 16, पागल है क्या, मैं 16 का हूँ। पागल है क्या, मैं 16 का हूँ। इससे याद रख सकते हैं। तो लड़की के पापा बोलेंगे, क्वीन तो हमारी 17 की है, क्वीन जो है हमारी 17 की है, तो लड़का भी हमको बड़ा ही चाहिए उससे। तो फिर ये जो राजा बेटा है, ये हमारा राजा बेटा है, ये है 18 का, तो इससे लड़की की शादी फिक्स कर देंगे कि उनकी, ठीक। अब शादी फिक्स करेंगे तब बात कहाँ फंस रही है, इनके बीच में। SC आप सुने होंगे, SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। अब बात यहाँ फंस रही है इन दोनों के बीच में, ये SC ST में आते हैं।
तो क्या कहते हैं घर वाले, समाज के लोग, कि अरे 19-20 का ही तो अंतर है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। SC ST में क्या अंतर, 19-20 का ही तो अंतर है, इसको अन्यथा ना लें, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और ये अब 21, तो फिर जब पूरी बात क्लियर हो जाती है तो क्या कहते हैं, 21 के अंदर अंदर, 21 के अंदर अंदर ही शादी करनी है 21 तारीख के। तो बोलते हैं ठीक है, पर बोलते हैं चलो ठीक है ना, हमारी ना तुम्हारी, विवाह विवाह हम 22 को रखते हैं, 22 को विवाह रखते हैं, विवाह 22 को। तो फिर बोले ना, अगर हमारी बात नहीं सुनी, 21 को नहीं कर रहे तो 22 को भी नहीं करेंगे। तो अब हम वेडिंग कब रखेंगे, वेडिंग रखेंगे 23 को। 23 को अब क्या है, शादी, वेडिंग 23 को है। अब विदाई की बारी आई, तो पंडित जी बोल रहे ना 24 को तो विदाई ना होगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ठीक ना है आज के दिन। तो विदाई कब की जाए, 25 को। 25 को क्या है, वाय विदाई। आप इससे याद रख सकते हैं, 26 जेड याद ही रहेगा सबको, ठीक। अगर आप 1-2 बार जहाँ इसको देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। 5 तक याद रहेंगे, 6 का फिक्स 6, G7 समिट, 8 तो आकारी होता, आई नो जम्मू कश्मीर 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं। प्यार हुआ, फिर जो 13 मेरा, जो 13 हो मेरा। बच्चा चिल्ड्रन डे 14 नंबर से याद रख सकते हैं आप। बोलता मुझे शादी करनी है, तो बोलता ओए मैं, तू बच्चा है मैं शादी करूँगा। तो जो बड़ा वाला भाई उसका बोलता पागल है क्या, मैं 16 का हूँ, मैं करूँगा। लड़की पापा बोलते हैं क्वीन तुम्हारी 17 की है, तो लड़का भी बड़ा चाहिए। तो फिर राजा बेटा जो 18 साल का है उससे शादी कराते हैं। बात कहाँ फंस रही इसमें, जिसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो 21 बोलते 21 के अंदर अंदर शादी करनी है। तो बोलते ना हमारी ना तुम्हारी 22 को करेंगे। तो बोलते जब तुम हमारी बात नहीं माने हम तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। 22 को ना हो करके 23 को शादी होगी, 23 को शादी। अब बात विदाई की आई। 24 को बोलते ना ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक ना है। कब करेंगे, फिर विदाई कब होगी, 25 को। बाय बाय 26 याद रखिएगा आप लोग, ठीक। देखिए अब याद करेंगे हम अपोजिट लेटर्स। देखिए कैसे करते हैं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए BCDE ये हो गया। FGHIJKLM, ठीक। इतना यहीं से NOPQRSTUVWXYZ। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे। पहले नंबरिंग लिख दूँ इनके सबके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो अपोजिट लेटर्स और वो सारे नंबर्स याद होने चाहिए आपको। देखिए कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। AJ आज़ाद, आज़ाद नाम का एक बॉय है, आज़ाद नाम BY, आज़ाद नाम के एक बॉय है, लड़का है, जिसको क्या पसंद है, क्रैक्स। क्रैक्स एक कुरकुरा आता है, क्रैक्स पसंद है। क्रैक्स लिया और ड्यू भी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स। आज़ाद नाम का एक लड़का है जो क्रैक्स और ड्यू कोल्ड ड्रिंक लिया। अब इवनिंग, EV इवनिंग,
इवनिंग, इवनिंग में कहाँ गया? मूवी देखने। इवनिंग गया कहाँ? मूवी देखने। कौन सी गया? एक मूवी आई थी फालतू, फालतू मूवी देखने गया। कौन सी? इवनिंग में फालतू मूवी देखने गया। फिर आकर क्या बोलता है? भाई बहुत ग्रेट मूवी है। क्या है? ग्रेट मूवी है, ग्रेट मूवी है। तो जब घर वापस आता है तो उसके पापा क्या बोलते हैं? बेटा हाई स्कूल, हाई स्कूल इंटर कर लो। इंटर 12वीं को बोलते हैं। हाई स्कूल इंटर कर लो तेरी जयपुर क्वीन से, JQ, जयपुर क्वीन से, जयपुर क्वीन से शादी करवा देंगे, शादी करवा देंगे। ठीक। लड़का क्या बोलता है? पापा मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगा शादी में। क्या पहनूंगा? कुर्ता पैजामा, कुर्ता पजामा पहनूंगा शादी में। बोलता पापा पहले लड़की की फ़ोटो तो दिखाइए, फ़ोटो देखूं मैं। जब लड़का देखता फ़ोटो तो लड़की को क्या हो जाता है? लव। क्या हो जाता है? लव। क्यों हो जाता है? मैन विल बी मैन। लड़का तो लड़का ठहरा, प्यार हो गया तुरंत। मैन विल बी मैन। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, आज़ाद नाम का एक बॉय है जिसको जो क्रैक्स लिया, ड्यू लिया। अभी में कहाँ गया? मूवी देखने। कौन सी? फालतू मूवी, फालतू मूवी। फिर क्या बोलता है? चीटी, ग्रेट मूवी है। घर आया, उसके पापा क्या बोलते हैं? बेटा हाई स्कूल इंटर कर लो, हाई स्कूल इंटर कर लो, तुम्हारी जयपुर क्वीन से शादी करवा देंगे। तो क्या बोलता पापा? कुर्ता पजामा पहनूंगा शादी में। बोलता उससे पहले पापा लड़की की फ़ोटो दिखा दो, फ़ोटो दिखा दो, फ़ोटो। जैसे ही फ़ोटो देखता हो जाता उसको प्यार। फिर क्या कहता है? क्यों हो जाता है? मैन, मैन विल बी मैन। हो गया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कोडिंग्स के प्रकार। कोडिंग्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग्स होती हैं 3 प्रकार की। पहले लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, लेटर्स कोडिंग होती है। सेकंड होगी नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। थर्ड होगी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कोडिंग। अब पहले हम देखते हैं लेटर कोडिंग्स कि लेटर कोडिंग कितने प्रकार की होती है। प्रकार क्या है लेटर कोडिंग से? कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं लेटर कोडिंग से? देखिए, ए नंबर पहला कौन सा बनेगा? रिवर्स ऑर्डर का, रिवर्स ऑर्डर का। कौन सा बनेगा? रिवर्स ऑर्डर का। देखिए इसमें एग्जांपल क्या होगा? हम करते हैं राघव, राघव। ठीक, बी यहाँ पे आ जाएगा, ए एच, सारे रिवर्स चलेंगे, जी ए आर। ठीक, ए नंबर। अब बी क्या देखते हैं? बी में क्या हो जाएगा? अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स। पहले टाइम में तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिवर्स ऑर्डर में पूछ सकता है, दूसरे में पूछ सकता है अपोजिट लेटर्स। देखिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे करते हैं कवर, कवर। इसमें अपोजिट क्या होगा? मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, क्रैक्स। ओ का एल, लव।
वी का ई होगा इवनिंग, ई का वी, आर का आई। तो दो टाइप के होगा रिवर्स ऑर्डर अपोजिट लेटर्स। थर्ड नंबर क्या होगा, सी इंटरचेंज। एक टाइप ऐसा भी होगा इंटरचेंज। इंटरचेंज में क्या होगा, एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे कवर, ये कवर, ठीक, कवर में पहले इसके नंबर लिख लेते हैं 3, 15, 22, 5, 18। अब देखो जैसे +1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 14, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 23, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। 14 में कौन सा नंबर आता है, एन आता है। 23 में कौन सा आता है, डब्ल्यू। 4 में कौन सा आता है, डी। और 19 में कौन सा आता है, एस। ठीक, चौथा टाइप कौन सा होगा, ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऐड, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। और ये हो गया ऐड सब्सट्रैक्ट। ऐड सब्सट्रैक्ट, ये है ऐड सब्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज का एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। लेटेस्ट है, लेटेस्ट, तो इसमें क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे टी यहाँ पे आ जाएगा, ए बीच में ही, एल यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से हम इसमें टी एस टी, ये हो गया। 5 एक टाइप और है, मिसलेनियस। मिश्रित तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव भी पूछ सकता है एक साथ। और इसमें कौन सा वॉवेल, वॉवेल के भी पूछ लेता है। वॉवेल में कौन कौन से आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के अंदर कौन से आते हैं, ए बी सी डी के जितने वर्ड्स होते हैं, ए बी सी डी के सारे वर्ड, इनको छोड़ के ई आई को। ठीक, ये जो लेटर कोडिंग्स है और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और ये नंबर कोडिंग, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।